Assalamu alaikum students. I'm your ma'am Miss Sadia Qureshi, an assistant professor in English from Dubai Mahal College Road, Bahawalpur. Our today's lecture is a continuation lecture of active and passive voices that was our previous lecture. Today I'm going to share some slides with you so that you may know that what are the exercises that are there given in the book and you have to go through all those exercises. There are some rules that you have to go through. According to the tenses, there are some exercises which are given there in these pages. So the first rule for changing an active voice into passive voice is present indefinite tense. When the sentences are there in the present indefinite tense, how you have to change them are written there in these pages. The sentences in which subject is followed by the first form of verb without a helping verb is active voice in present indefinite tense. Beside all other changes, helping verb is is used to make passive voices. So the example is written with red color that I is followed by am, third person singular by is and all the rest by are. यानी अगर I लिखा हुआ होगा तो वो फॉलो होगा क्योंकि उसके साथ am ही आता है. थर्ड पर्सन जितने भी सिंगुलर हैं वो सारे is के साथ फॉलो होंगे और बाकी सारे इट मीन्स लाइक you जो है वो सिर्फ are के साथ फॉलो होगा. The next page tells us that अगर किसी भी इसम ज़मीर के साथ am लगता है, ठीक है, तो he, she और it और वाहिद नामों के साथ is और बाकी सब के साथ are लगाया जाता है. Now the exercise tells us that he flies a kite. तो he flies a kite में he के साथ obviously is आएगा. So a kite is flown by him. Next is he teaches me. तो अब me के साथ क्या यूज़ होगा? me के साथ हमेशा मी को चेंज करेंगे तो मी को जब चेंज करेंगे तो वो आई में चेंज हो जाएगा और जब वो आई में चेंज होगा तो आई के साथ हमेशा एम लगता है. तो अगर आप सॉल्व एक्सरसाइज में देखें तो आई एम टॉट बाय हिम इज़ पैसिव वॉइस. यू एडवाइज देम. अब आपने देखना है कि यू जो था वो सब्जेक्ट था, एडवाइस जो था वो वर्ब था और एम जो था वो ऑब्जेक्ट था. जब ऑब्जेक्ट देम जो है वो चेंज होकर अपने ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा तो वो दे हो जाएगा और दे के साथ क्या यूज़ होता है? आर यूज़ होता है. तो दे आर एडवाइज्ड बाय यू. So there is an exercise that is given to you. Same is the case with the part B, that do and does are replaced with is am are in negative sentences. ये अगर do और does लगा हुआ होगा तो वो negative sentences के अंदर is am या are के साथ change हो जाएगा. Example is the principal does not address us. So in this sentence, the principal is a subject, does is a verb and not is telling us this is a negative verb. Address us is the subject. So अब आप us को जब चेंज करेंगे सब्जेक्टिव केस में तो आप us को चेंज करते वक्त सब्जेक्टिव केस में उसको we के साथ चेंज कर देंगे. तो उसके बाद we के साथ क्या आता है? is am are या क्या आता है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि we के साथ तो आर आता है. सो वी आर नॉट एड्रेस्ड बाय द प्रिंसिपल. इसी तरह नेक्स्ट आप देखते हैं तो दे डू नॉट बीट द थीफ. अब दे जो है वो सब्जेक्ट है, डू नॉट नेगेटिव को जाहिर कर रहा है, बीट जो है वो आपका मेन वर्ब है और द थीफ जो है वो ऑब्जेक्टिव था सेंटेंस के अंदर. अब आपने ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्ट की जगह लगा देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगा देना है. जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं तो द थीफ के साथ क्या आता है? इज़ आता है. तो द थीफ इज़ नॉट बीटन बाय देम. दे चेंज हो जाएगा देम के साथ. इसी तरह आपकी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, यू हैव टू गो थ्रू देम. लाइक सी इज़ एम आर इज़ प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. यानी अगर कोई सवालिया जुमले हैं तो इज़ एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा जुमले के स्टार्ट पे लगेंगे. लाइक डज शी प्लक फ्लावर्स. अब डज शी प्लक फ्लावर्स जो है इसमें डज इसलिए लगाया गया है स्टार्ट में बिकॉज इट्स अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. शी प्लक फ्लावर्स ये एक सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, प्लक मेन वर्ब है और फ्लावर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है. अब अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है इज़ एम आर जो है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएंगे और ये डू और डस के साथ चेंज हो जाते हैं. तो फिर हमने फ्लावर्स को देखते हुए, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो फ्लावर्स को देखते हुए हमने क्या लगाना है? इज़ लगाना है, आर लगाना है या एम लगाना है. तो फ्लावर्स चूँकि एक प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ आर ही आता है. तो हम जब फ्लावर्स को
सब्जेक्ट की जगह लेकर जाएंगे और शी को ऑब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो फ्लावर्स के साथ आर आ जाएगा, इसलिए हमने इसके साथ आर लगाया कि आर फ्लावर्स प्लक्ड बाय शी चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में हर के साथ। अगर आपको ये फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मेरा पिछला दिया हुआ लेक्चर्स देख सकते हैं जो हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ दिए थे। उसमें स्लाइड्स में मैंने बताया हुआ था कि सब्जेक्टिव केसेस एंड ऑब्जेक्टिव केसेस क्या हैं। तो पहले मेरा ख्याल है कि आप लोग उस लेक्चर को अच्छे से देख लें, उसके बाद इन पेजेस को दोबारा देखिएगा तो ये आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ डू दे लर्न लेसन। अब डू दे लर्न लेसन, इसमें डू तो हो गया इंट्रोगेटिव केस, दे हो गया सब्जेक्ट, लर्न इज़ द मेन वर्ब एंड लेसन इज़ द ऑब्जेक्ट। सो हम डू को चेंज कर देते हैं किसके साथ, इज़ के साथ। हमने डू को इसके साथ इसलिए चेंज किया क्योंकि जब हम देखते हैं लेसन, तो लेसन क्या है, लेसन जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर्स के साथ हमेशा इज़ आता है, तो हम इसलिए लिखेंगे कि इज़ लेसन लर्न बाय, दे चेंज हो जाएगा देम के अंदर। नेक्स्ट रूल चेक करते हैं, लाइक क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट और हुज और होम। तो क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं इसके बाद क्या होता है कि दे आर यूज बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स इन द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पहले आपने देखा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज, एम और आर के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसमें क्वेश्चन वर्ड भी होगा, यानी हु, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट ये सब होंगे, इसके साथ साथ इज, एम, आर भी होगा। तो हम जब देखते हैं इसको तो एग्जाम्पल में हमारे पास है कि व्हेन डज ही राइट अ लेटर, यानी डज ही राइट अ लेटर भी एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन व्हेन इसके साथ जोड़ दिया गया तो व्हेन भी हमसे क्वेश्चन कर रहा है, डज भी हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसको कैसे चेंज करना है, तो वो ये कहते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट जो है वो सादा फ़िक्रे के इस्तेमाल में शुरू में होते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि इनको पहले लिख लेना है, यानी इनकी प्लेस चेंज नहीं होनी। व्हेन लिखा हुआ है तो वो व्हेन वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन डज ही राइट अ सेंटेंस जिस तरह आपने ऊपर चेंज किया था इसी तरह आपने उसको चेंज कर देना है कि आपने पहले देखना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जैसे डज ही राइट अ लेटर में आप ब्रेक करें इस सेंटेंस को, व्हेन तो आपके पास एक क्वेश्चन वर्ड आ गया, डज आपके पास एक इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, ही राइट अ लेटर, ही में सब्जेक्ट क्या है, ही है, राइट क्या है, वर्ब है, आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब आप चेंज करते हैं इसको तो ही राइट अ लेटर, तो आप इसको सिंपल सेंटेंस को चेंज करें तो हम लिखते हैं कि आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, तो अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। डज ही राइट अ लेटर में हम जब इसको चेंज करेंगे तो इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम हो जाएगा, और फिर जब आप इसके साथ व्हेन जोड़ेंगे तो व्हेन इज़ द लेटर रिटन बाय हिम और व्हेन इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर बार बार चेंज होगा, यानी हर टेंस के अंदर अब आप देखेंगे तो यही 4 से 5 रूल्स जो होंगे वो बार बार अप्लाई होंगे, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हर टेंस के अंदर यही 5 रूल्स बार बार यूज़ होंगे। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तो हु इज़ रिप्लेस्ड बाय होम, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड क्वेश्चन वर्ड हु लिखा हुआ है तो आपने हु को रिप्लेस नहीं करना बल्कि हु के साथ बाय होम लगा देना है, यानी हु को चेंज करके बाय होम लगा देना है। अब आप क्या लिखते हैं, देखते हैं कि होम राइट्स आ प्ले, तो बाय होम द प्ले इज़ रिटन, बाय होम द प्ले इज़ रिटन। इसी तरह लिखा हुआ है हु नॉक्स एट द डोर, हु नॉक्स एट द डोर, तो बाय होम द डोर इज़ नॉक्ड एट। इसी तरह लिखा हुआ है हु लूजेस हिज पेन, तो बाय होम द पेन, हु लूजेस हिज पेन, बाय होम हिज पेन इज़ लॉस्ट। हु सेट्स आवर पेपर, बाय होम आवर पेपर इज़ सेट। इस तरह से आपने इसको चेंज करना है। अब इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, उसके लिए 5 एक्सरसाइजेज हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, उसके लिए 5 एक्सरसाइजेज होंगी। फिर इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, सारी की सारी एक्सरसाइजेज बिल्कुल वही होंगी। आप देखें पास्ट में डिड नॉट इस्तेमाल होता है, वॉज और वर इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, हु को रिप्लेस करना है होम के साथ।
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी सेम है, नॉट को किस तरह चेंज करना है, वॉज और वर को किस तरह चेंज करना है, क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे चेंज करना है और हु को कैसे चेंज करना है. तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज पेजेस ऑन योर ओन. और इसी तरह जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इन एक्सरसाइजेस को आप ख़ुद से जो है वो सॉर्ट आउट करें, इनके ख़ुद से पैसिव वॉइसेस बनाइए. जब तक आप ये एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तब तक आपको एक्टिव से पैसिव वॉइसेस बनाने की समझ नहीं आएगी. ये कुछ और रूल्स दिए हुए हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं. डबल क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, ये आपने पहले से किए हुए हैं, इनको कर लेना है. फिर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना है. एग्जाम्पल्स को पढ़ने के साथ साथ ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की लिस्ट है. इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और फिर 4 आपके पास चॉइसेस हैं. आपको देखना है कि ये कौन सा वाला सेंटेंस जो है वो ठीक बनता है. बेसिकली इसमें आपने टेंसेस चेक करने हैं, या क्वेश्चन वर्ड्स हैं, या फिर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको चेक करना है, या आपके टेंस को चेक करना है, इज़, एम, आर, वॉज, वर को चेक करना है. तो ये आसान सी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं. छोटी सी प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपने देख लेना है. तो दिस इज़ ऑल द लेक्चर फॉर टुडे एंड यू हैव टू गो थ्रू इट. जब तक आप इसको गो थ्रू नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से कर नहीं सकेंगे. सो काइंडली गो थ्रू इट एंड देन लेट मी नो दैट हाउ यू हैव गॉन थ्रू इट. और इसमें कोई अगर इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं. तो आज का लेक्चर हम इसके ऊपर ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नरेशन. अल्लाह हाफ़िज़.